मैं तो आचार्य भगवान के चिंतन की दाद देता हूँ। जब उनको कई चीज़ दिखाई देती है उसमें कितने जल्दी वैराग्य पकड़ते हैं, कितने जल्दी अध्यात्म में ढालते हैं, कितने प्रत्येक जीव को संबोधन करते हैं। एक बार की बात है, अमरकंटक में चातुर्मास चल रहा था 2000 के लगभग का, सन 2000। उस समय ऐसा था कि चातुर्मास में बहुत कम धूप निकलती थी। वहाँ का मौसम ही ऐसा रहता है, कहीं बादल, कहीं पानी, कहीं ठंडी, इस प्रकार बनी रहती है। तो जब धूप आ गई तो आचार्य से छत पर धूप आ गई, छत पर चलते हैं। आचार्य से कहते हाँ। तो छत पर गए, छत पर जाकर के तख्त पर आचार्य विराजमान हो गए, हम लोग नीचे बैठ गए। तो 4 बजे के लगभग का समय था और सूर्य अस्ताचल को ही होने वाला था। तो हमने उस समय कहा आचार्य से देखो, आचार्य को इसलिए बोल रहे थे कुछ ना कुछ उनसे मिलेगा। आचार्य मौन बैठे रहते, कुछ बोलो तो कुछ ना कुछ उनसे मिल जाता है। ये तो सब जानते हैं कि सूर्य अस्त होने वाला है। मैंने कहा देखो आचार्य जी, सूर्य अस्त होने वाला है। लोग तो यहाँ पर सनसेट देखने आते हैं, सनराइज देखने आते हैं। बोले हाँ, ये तो सब लोग देख लेते हैं, पर जीवन का सूर्य अस्त होने वाला है ये कौन देखता है? ये भी देखने आया करो, ये भी देखा करो, लोगों से कहा करो सनराइज तो देख लिया, सनसेट भी देखो। अपने जीवन का सूर्य कब समाप्त हो जाए, ज़िंदगी कब समाप्त हो जाए, इसका भी विचार करो, इसके बारे में चिंतन करो। कहाँ तो अपन यहाँ प्रकृति की छटा देख रहे और जैसे कहाँ प्रकृति आत्मा की छटा में पहुँच गए कि आत्मा का सम्मान करो, आयु का कोई भरोसा नहीं है, उसकी ओर भी दृष्टिपात करो। ये होते हैं बैरागियों की दृष्टि में बैराग। बैरागी जहाँ भी देखता है वह दृष्टि में, सृष्टि में हर जगह बैराग 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 नजर आता है। इसलिए उन्हें कुछ भी देख लें, कर्म का बंध नहीं, कर्म की नजरा होती है। संख्यात गुणी कर्म की नजरा निरंतर की बनी रहती है, क्योंकि दृष्टि में उनके ये पर पदार्थ भोग रूप में दिखाई नहीं देते, राग रूप दिखाई नहीं देते, ये बैराग रूप दिखाई देते हैं। इस प्रकार से वह निरंतर कर्म की नजरा करते रहते हैं।